सलाम आदाब, केम जो जनाब। मेरा नाम है कलीमुल्लाह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जहाँ से भी हमें देख रहे हैं खुश होंगे, आबाद होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हर एक रोज़ जो है वो हर एक कंट्री जो है अपनी मिलिट्री पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है। मिलिट्री पावर बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, मिलिट्री में नए नए इक्विपमेंट लाने के लिए, नई नई इनोवेशन करने के लिए। और इन इनोवेशन में अगर नाम आता है तो यानी ये अच्छी बात तो नहीं है। राइवल पाकिस्तान और इंडिया है, लेकिन आजकल जो हालात लग रहे हैं पाकिस्तान तो बिल्कुल ही पट्टा बैठ चुका है। तो इस वक्त मिलिट्री कंपैरिजन होने वाला है 2023 में, इंडियन मिलिट्री पावर वर्सेस पाकिस्तान एंड तुर्की। तो ये तीन देशों का जो है वो मिलिट्री पावर की हम देखेंगे कि किसके पास कितनी पावर है। लेकिन डोमिनेट जो है वो इंडिया ही करेगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि इंडियन जो है DRDO और इंडिया मिलिट्री काफ़ी ज़्यादा आगे है। तो बिना कोई देरी किए फिर भी हम कंपैरिजन के लिए देख लेते हैं, इन्फॉर्मेशन बढ़ जाएगी हमारी। बिना कोई देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखें, एंजॉय करें, इन्फॉर्मेशन हासिल करें, अंत तक बने रहें, हम अपने विचार आपके साथ रखिए। बिना कोई देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स दोस्तों, बीते कुछ समय से भारत और तुर्की के बीच रिश्तों में काफी मनमुटाव देखने को मिला है। भारत में वर्तमान समय में कट्टर हिंदूवादी सरकार है और तुर्की भी अपने प्रेसिडेंट मिस्टर रेसेप तैयब अर्दोगान के अंडर एक कट्टर इस्लामिक विचारधारा की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिन्होंने एक और कट्टर इस्लामिक विचारधारा वाले देश पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कूटनीतिक चालों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। तुर्की और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ कश्मीर के इशू को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बार बार रेज करते हैं और इसके अलावा भी कई मुद्दों को लेकर ये भारत को घेरने का प्रयास भी करते रहते हैं। दोनों ही देशों के बीच विभिन्न तरह की हथियारों की डिफेंस डील्स भी चल रही हैं। तो वहीं भारत भी तुर्की के विरोधी देशों के साथ मिलकर तुर्की को उसी के रीजन में चुनौती देने से पीछे नहीं हटता है। ऐसे में साल दर साल इन तीनों ही देशों के बीच गतिरोध बढ़ता ही जा रहा है। ये तीनों ही देश भारी भरकम मिलिट्री पावर भी रखते हैं। तुर्की एक यूरेशियन देश है और नेटो का सदस्य भी है, जिसकी खुद की डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री काफी एडवांस हथियारों का निर्माण करती है। और अब ये पाकिस्तान के साथ मिलकर भी विभिन्न तरह के हथियारों का निर्माण करने लगे हैं। पाकिस्तान, जो कि एकमात्र न्यूक्लियर पावर मुस्लिम देश है, जिसकी मिलिट्री पहले अमेरिका और अब चीन व तुर्की के दम पर काफी पावरफुल हो चुकी है। तो वहीं भारत दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर देश है, जो कि न सिर्फ दुनिया भर से हथियार खरीदता है, बल्कि अब अपने खुद के हथियारों का निर्माण भी करने लगा है। ऐसे में इन तीनों ही देशों के बीच अपने अपने हथियारों को बेचने के लिए भी रेस लगी हुई है और ये एक दूसरे के कस्टमर देशों को भी अपने अपने हथियार बेचने की फिराक में रहते हैं। तुर्की इस्लामिक वर्ल्ड में अपनी धाक जमाना चाहता है और उसे OIC के सभी मुस्लिम देशों के बीच सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे देशों के खिलाफ पाकिस्तान का सपोर्ट बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसे में तुर्की पाकिस्तान को अपने पाले में रखने के लिए आगे भी भारत के खिलाफ लगातार एंटी इंडिया चालें चलता रहेगा और भारत भी ग्रीस, साइप्रस, फ्रांस, आर्मेनिया आदि देशों के साथ मिलकर तुर्की को हर संभव तरीके से घेरने के प्रयास में रहता है। लेकिन क्या वाकई पाकिस्तान और तुर्की मिलकर भारत के सामने कोई बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं? ये जानने के लिए इस वीडियो में हम वर्तमान समय में तुर्की और पाकिस्तान की कंबाइंड मिलिट्री पावर के सामने अकेले इंडियन मिलिट्री की टोटल फायर पावर की जानकारी देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, T-129 किस देश का अटैक हेलीकॉप्टर है, तुर्की या ईरान? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं इनके बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। शुरुआत करें टोटल ज्योग्राफिकल साइज से, तो भारत अकेले की करंट ज्योग्राफिकल साइज 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके मुकाबले पाकिस्तान और तुर्की दोनों ही देश मिलकर कंबाइंड तौर पर 15.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। वर्तमान टोटल पॉपुलेशन देखें तो भारत की करंट पॉपुलेशन 142 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर चुकी है।
जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी सबसे रखने ज्यादा। वाला देश है। सबसे ज्यादा। तुर्की और पाकिस्तान की कंबाइंड पॉपुलेशन 32.6 करोड़ से भी ज्यादा की आंकी जा रही है। इसके बाद नॉमिनल जीडीपी देखें तो भारत की करंट नॉमिनल जीडीपी 3.8 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू से भी ज्यादा की हो चुकी है। पाकिस्तान की तुर्की कोई और नहीं है, पाकिस्तान की तुर्की की कंबाइंड ज्यादा है। नॉमिनल जीडीपी 1.4 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू से भी ज्यादा की आंकी जा रही है। हालांकि इसमें मेजॉरिटी ऑफ नंबर्स तुर्की की जीडीपी के ही है। बिल्कुल। डिफेंस पर सालाना खर्च की बात करें तो इंडिया ने अपने डिफेंस पर 75 बिलियन डॉलर वैल्यू के करीब इस साल अपने डिफेंस पर खर्च कर दिया है। तुर्की और पाकिस्तान ने कंबाइंड तौर पर अपने डिफेंस पर करीबन 50 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा किया है। इंडिया हर एक वर्ल्ड मामले में मिलिट्री पावर रैंकिंग में इंडियन मिलिट्री दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर मिलिट्री है। पाकिस्तानी मिलिट्री दुनिया की 7वीं और टर्किश फौज दुनिया की 11वीं सबसे ताकतवर मिलिट्री है। इसके बाद देखिए जमीनी पावर के बीच कंपैरिजन, तो इस फील्ड में इंडियन मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों में टोटल 14.5 लाख से भी ज्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स मौजूद हैं। तुर्की और पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस में करीबन 11 लाख टोटल एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं। तीनों ही देशों की जनसंख्या काफी ज्यादा है, इसलिए इनके पास रिजर्व सोल्जर्स की भी संख्या लाखों में है। मैन बैटल टैंक्स की 4700 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है। तुर्की और पाकिस्तान के पास 6000 से भी ज्यादा मैन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स की करीबन 150 यूनिट्स इंडियन मिलिट्री के पास है। तुर्की और पाकिस्तान के पास 1800 से ज्यादा सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स बताई जाती हैं। टाउड यानी फील्ड हवेजर्स की 3300 से ज्यादा संख्या इंडियन आर्मी के पास है। तुर्की और पाकिस्तान के पास 4900 से ज्यादा फील्ड हवेजर्स मौजूद हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1100 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। तुर्की और पाकिस्तान के पास 2300 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स मौजूद हैं। भारत और तुर्की दोनों ही अपने अपने देश में काफी सारे इक्विपमेंट्स का निर्माण करने लगे हैं, इसलिए इनकी संख्या आगे और भी बढ़ने वाली है। इसके बाद देखिए हवाई पावर के बीच कंपैरिजन, तो इस फील्ड में मिलिट्रीज द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की 2500 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन मिलिट्री ऑपरेट करती है। तुर्की और पाकिस्तान के पास 2700 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इनमें फाइटर इंटरसेप्टर जैसे मल्टी रोल जेट्स की 570 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन मिलिट्री के पास हैं। तुर्की और पाकिस्तान के पास 640 के करीब मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक्स के लिए अटैकर एंड बॉम्बर जेट्स की महज 130 यूनिट्स ही इंडियन मिलिट्री के पास हैं। तुर्की और पाकिस्तान के पास भी करीबन इतने ही ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स कंबाइंड तौर पर मौजूद हैं। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 150 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन मिलिट्री के पास हैं। तुर्की और पाकिस्तान के पास 250 से ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। मास डिस्ट्रक्शन की न्यूक्लियर वारहेड्स की बात करें तो इंडिया के पास करीबन 164 न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं। इसके मुकाबले पाकिस्तान अकेले के पास 170 न्यूक्लियर वारहेड्स होने की संभावना है। तुर्की के पास अपने खुद के कोई न्यूक्लियर वारहेड्स नहीं है, हालांकि इनके पास नेटो के अंतर्गत कुछ अमेरिकन न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद रहते हैं। इसके बाद देखें नेवल पावर के बीच कंपैरिजन, तो इस फील्ड में इंडियन नेवी के पास 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं और तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण पर भी काम शुरू होने वाला है। तुर्की और पाकिस्तान की नेवीज के पास कोई बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं। हेलीकॉप्टर कैरियर की कोई यूनिट इंडियन नेवी के पास नहीं है। तुर्की और पाकिस्तान में केवल टर्किश नेवी एक हेलीकॉप्टर कैरियर या ड्रोन कैरियर इस्तेमाल करती है। दुश्मन की समुद्री ताकत को ध्वस्त करने के लिए विध्वंसक जहाज यानी डिस्ट्रॉयर शिप्स की 12 यूनिट्स फिलहाल इंडियन नेवी के पास एक्टिव कंडीशन में है। तुर्की और पाकिस्तान की नेवी के पास कोई डेडिकेटेड विध्वंसक जहाज नहीं है। फ्रिगेट्स की 12 यूनिट्स इंडियन नेवी इस्तेमाल करती है। टर्की और पाकिस्तान दोनों ही देशों के पास 26 फ्रिगेट्स कंबाइंड तौर पर हैं। कॉर्वेट्स की 18 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास हैं। तुर्की और पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर 11 कॉर्वेट शिप्स बताए जाते हैं। समंदर के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स की 18 यूनिट्स इंडियन नेवी इस्तेमाल करती है। तुर्की और पाकिस्तान के पास 22 सबमरीन्स बताई जाती हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा वर्तमान समय में तुर्की और पाकिस्तान की कंबाइंड मिलिट्री पावर के सामने अकेले इंडियन मिलिट्री की टोटल फायर पावर का कंपैरिजन। साथ ही आगे आप किस टॉपिक पर जानकारी देखना चाहते हैं, अपनी रिक्वेस्ट कमेंट में कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही कमाल की वीडियो थी, इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो थी। देखिए ये मिलिट्री कंपैरिजन था इन पाकिस्तान और
तुर्की का कंबाइन मिलिट्री वर्सेस इंडिया का अकेले का मिलिट्री कंपैरिजन, तो इससे देख लें, अंदाजा लगा लें कि इंडिया कितना ज़्यादा आगे है। हर एक क्षेत्र में इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा आगे है। पाकिस्तान में देखें, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं आपको साफ साफ बताऊँ कि पाकिस्तान में आर्मी काफ़ी ज़्यादा आगे है, लेकिन नेवी अगर देखा जाए, नेवी एक देश की बहुत बड़ी जो है वो सपोर्ट होती है, लेकिन पाकिस्तान में नेवी को एज ए कोरियर इस्तेमाल किया जा रहा है, सिर्फ पैकेज जो है वो डिलीवर करने के लिए, शिपमेंट्स करने के लिए, यानी जो डिलीवरी के काम होते हैं वो नेवी कर रही है। हालांकि नेवी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा किरदार अदा करती है एक देश के जो है ना वो क्षेत्र में। तो ये कंपैरिजन था, और कंपैरिजन में मैं साफ साफ आपको कहूँगा कि देखें, एक अकेला इंडिया जो है वो पाकिस्तान और तुर्की से बहुत ज़्यादा आगे है हर एक क्षेत्र में, चाहे वो आबादी के लिहाज से हो, चाहे वो लैंड के हिसाब से हो, चाहे वो देखें एक्टिव सोल्जर्स के वर्ल्ड रैंकिंग में, हर एक क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा आगे है। और सबसे बड़ी बात है, इकोनॉमी के मामले में भारत डोमिनेट कर रहा है इस वक्त दुनिया को। तो सबसे आजकल जो है वो वार और वार हेड्स को नहीं देखा जाता, आजकल जो देखा जाता है वो इकोनॉमी की वार है। जब तक आपकी इकोनॉमी स्टेबल है और इकोनॉमी आपकी ज़बरदस्त है, तो आप जो है वो कहीं भी कामयाब हैं। तो भारत इस मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे है, और होप आगे आने वाले वक्तों में और भी ज़्यादा आगे बढ़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय, ये सब।